कल आप सबके मध्य में भगवान नंदन नंदन गोपाल कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का अवतार इसलिए होता है कि जब जब इस धरती में अधर्म बढ़ने लग जाता है। अधर्म किसके द्वारा होता है? हम ही लोगों के द्वारा होता है। मानव भी हम ही और राक्षस भी हम ही है। जब हम पाप करने लग जाते हैं तो हम अधर्म करने लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धराधाम में अधर्म बढ़ने लग जाता है तभी तभी मैं कभी राम के रूप में अवतरित होता हूँ, कभी परशुराम के रूप में अवतरित होता हूँ और कभी नंद नंदन बनकर कृष्ण के रूप में अवतरित होता हूँ। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो परमात्मा इस धराधाम में आता क्यों है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कृष्ण कन्हैया कहता है कि मेरा अवतार इसलिए होता है कि परित्राणाय साधूनां, साधु महापुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। साधु का मतलब ये नहीं महाराज कि जिसने पीले कपड़े पहने वही साधु, ऐसा नहीं है। साधु कोई भी व्यक्ति हो सकता है। साधनोति परम कार्यम यदि साधु, दूसरे के कार्य को जो व्यक्ति साधता है, किसी की सहायता कर दे, वो व्यक्ति भी साधु है। साधु का मतलब केवल ये नहीं तिलक लगा दिया और पीली कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, उसे साधु नहीं। साधु मतलब जो दूसरे के कार्य को सिद्ध कर दे, उसी का नाम साधु है। तो भगवान कहते हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों को परित्राणाय साधूनां, साधु महापुरुषों पे जब जब संकट आता है और विनाशाय च दुष्कृतां, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट लोग इस धरती में पैदा हो जाते हैं उनका विनाश करने के लिए मैं अवतीर्ण होता हूँ। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर लेकिन हमारा कभी भी जीवन में भगवान की कथा में मन बहुत कम लगता है। क्यों? ये मन ही है तो भगवान की कथा में मिलाने वाला है। भगवान से यदि जुड़ाता है तो मन ही है और यदि दूर करता है तो ये मन ही है। जो कुछ भोजन करने का मन ही होता है, मन नहीं है महाराज तो व्यक्ति भोजन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मन की गति है अटपटी झटपट, न खे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन ही है महाराज, मन ही कहता ठंड लग रही है आज नहीं जाते कथा सुनने के लिए, छोड़ो आज कथा सुन के क्या फायदा, कल सुन लेंगे जब धूप हो। वो व्यक्ति धूप का इंतजार ही करता रहेगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, वैसे इसे 7 दिन पूरे है। ये मन ही कहता है महाराज रजाई के अंदर आराम से बैठे रहते हैं, कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 7 दिन पूरी चले जाएंगे पर कथा नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि कथा वही व्यक्ति सुनते हैं जिनकी भाग्य में होती है। जैसे ये एक सज्जन महापुरुष जैसे समुद्र में स्नान करने के लिए गए महाराज, उसने पहली बार समुद्र देखा महाराज, ऐसा विशाल समुद्र। जैसे वो स्नान करने के लिए कपड़े उतारता आगे बढ़ता है तब तक समुद्र की लहर आ जाती, वो पुनः वापस आ जाता है कि मैं तो बह जाऊंगा। अपना कपड़े उतार के जैसे फिर जाता है महाराज, फिर लहर आती है। ऐसे कर करके उसको पूरा शाम हो गई, सुबह से लेकर पूरा शाम हो गई पर वो नहा नहीं पाया। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा अरे सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो, क्यों बैठे हो? उसने कहा स्नान करना चाहता हूँ, पर जब भी मैं स्नान करता हूँ तब भी इतनी बड़ी लहर आ जाती है। उन महात्मा ने कहा महाराज ये तो लहर जिंदगी भर चलती रहेगी, तुम्हें यदि स्नान करने का लक्ष्य बना के हो तो स्नान करो।
उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं महाराज आज ठंड है, आज बोले पड़ रहे हैं, क्या करना कथा में जाके। ऐसे करके पूरे 7 दिन व्यतीत हो जाते और हमको पता भी नहीं लगता। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये मन ही तो है महाराज, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। ये मन पहले लगता ही नहीं किसी को, और जब एक बार लख दिया तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत है फजी। ये मन ही है जो राम से कृष्ण से दूर कर देता है, और ये मन ही है जो कृष्ण से मिला देता है, राम से मिला देता है। और कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कल नंद के घर में क्या हुआ है, बालक का जन्म नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं क्या हुआ, नंद स्वामी उत्पन्न जाता महामना। भगवान सुखदेव जी कहते कि नंद के घर में कोई बालक का जन्म नहीं हुआ, जाता नादो महामना। आह्लाद मतलब आनंद की उत्पत्ति हुई है, कोई बालक नहीं हुआ। बल्कि नंद बाबा के घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने ही बालक के रूप में अवतरित हुआ है। आइए सज्जनों, इस कथा गंगा भागीरथी में प्रवेश करने से पूर्व नंद नंदन को स्मरण करेंगे, सभी लोग गाएंगे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजू रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजू रही। आज मैया यशोदा के द्वार आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजू रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजू रही। तालियों की सेवा करते हुए नंद बाबा के घर में आनंद का पुण्य कर आई यशोदा। पुण्य कर कौन पुण्य कर आई यशोदा। पुण्य कर कौन पुण्य कर आई यशोदा। आई यशोदा गोद भरी करता मैया भरी करता मैया बाज रही। आज मैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। तालियों की सेवा करते भक्त के ताला में जन्म
संसार लिए युवती कंचनहार लिए युवती कंचनहार लिए युवती मंगलाता आज भैया यशोदा के गाय भैया बाजे रही आज भैया यशोदा के गाय भैया बाजे रही भैया यशोदा के गाय बाबानंद जो करते बाबानंद जो करत उदित मन बाबानंद जो करते उदित मन बाबानंद जो करत उदित मन बाबानंद जो करते उदित मन यथा योग विकार बधैया आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। मुनि तरसने को मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही आज मैया यशोदा के द्वार भैया बाजे रही। तालियों की सेवा करते हैं। नंद के घर में आनंद बना है।
और नंद के लाल की इस प्रकार से भगवान ने नंद के घर में अवतीर्ण हुई। और सुखदेव जी कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना आहुय विप्रानंदे गगनान श्राता सुचिरलंकृतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद के घर में बालक का जन्म नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जाता नादो महामनाः, मानो आनंद का सागर ही नंद के भवन में बह रहा होगा। आज साक्षात आनंद ने ही अवतीर्ण होकर नंद के घर में जन्म लिया है। नंद बाबा तुरंत दौड़कर ब्राह्मणों के पास गए। महाराज सभी ब्राह्मण दौड़ते हुए गए कि हमारा आशीर्वाद सफल हो गया है, क्योंकि सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था, हे नंद बाबा तेरे घर में भी बालक का जन्म होगा। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद सिद्ध हुआ। नंद बाबा सबसे पहले दौड़कर ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया, हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नस्तारिचो हरिष्ठनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी ब्राह्मण देवताएं ब्राह्मणों ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करने के पश्चात ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने विधिवत जात कर्म संस्कार कराया। और नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हो रखे हैं क्योंकि 90 साल की उम्र में नंद बाबा के घर में लाला ने जन्म लिया है। इसलिए नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रखे हैं कि यशोदा मैया की गोद में तो लाला है, लेकिन अभी तक नंद बाबा ने दर्शन नहीं किए। नंद बाबा हाथ में हाथ बांध के बाहर से देख रहे हैं कि कब देखूंगा मैं अपने लाला को। नंद बाबा बार बार अंदर की तरफ कोशिश करते, तब तक गोपियां सब लोग देखते हैं कि यहाँ पुरुष वर्ग वर्जित है, पुरुष अभी नहीं आ सकते हैं। नंद बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं कि कब मैं अपने लाला का दर्शन करूंगा। उसी समय एक ग्वाला आया। ग्वाला ने कहा कि बाबा लाला का दर्शन तब तक नहीं होता है जब तक दही से खूब ना नहा लो। नंद बाबा ने कहा कि अभी तो मैंने इतने नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, ऊपर से यदि तुम दही से नला दोगे तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। नंद ग्वालन आ पकड़े कहीं लोगन
नाचन को विवसाए। नंद जुगवालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को विवसाए। गोद भरे कसी भेंट चले तब नंद बाबा सब में मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा तब नाचत नाचत उमंग नचाए। काहो ने लाद दी नंद के ऊपर, काहो ने लाद दी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग फसायो। नंद जुगवालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को विवसाए। नंद जुगवालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को विवसाए। एक ज्ञानी ने कहा कि बाबा, नाना का यदि दर्शन करना है ना तो सबसे पहले ठुमका लगाना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा कि मैं 90 साल का हो गया, मेरे तो हड्डियां भी काम नहीं करते, मैं ठुमका कैसे लगाऊंगा। नंद जी ग्वालन आप पकड़े, एक ग्वाला ने नंद बाबा के हाथ पकड़ दे, बाबा तुम्हें नाचना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे घर में 90 साल की उम्र में बच्चा हो। नंद बाबा ने कहा मुझे नाचना नोचना नहीं आता। नंद जी ग्वालन आ पकड़े कई लोगन नाचन को विवसाए। क्योंकि बहुत सारी गोपियां और ग्वाले आ रखे, सब नाच रहे हैं। नंद बाबा से कहने बाबा तुम्हें भी नाचना पड़ेगा तभी लाला का दर्शन होगा। अब तो नंद बाबा में महाराज ऐसे ठुमका लगाने लग गए 90 साल की उम्र में। और जैसे नंद बाबा ठुमका लगा रहे थे उसी समय एक ग्वाला ने क्या किया, काहू ने लाद दे नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा ने सफेद धोती सफेद कुर्ता पहना रखा है और पीला पटका डाला हुआ है। नंद बाबा इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। उसी समय एक ग्वाला आता है और दही का मटका उठा के नंद बाबा के सिर में उड़ूल देता है। नंद बाबा ने कहा अरे दारी के, मैं इतना सुंदर सज रखा था, इतना सुंदर तिलक लगा रखा था अपने लाला के दर्शन के लिए और तूने सारे कपड़े खराब कर दिए। ग्वाला ने कहा कि बाबा जब तक दही से नहाओगे नहीं ना तब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे। अब तो नंद बाबा बड़े खुश हो गए महाराज। अब तो नंद बाबा खूब नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और स्नान के पश्चात जैसे नंद बाबा ने पुनः कपड़े पहने और जैसे नंद बाबा उस कमरे में गए तो जैसे लाला का दर्शन किया नंद बाबा ने, तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि आज 90 साल की उम्र में मेरा बालक का जन्म हुआ है। बोल नंद के लाला की। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया और जात कर्म संस्कार करने के पश्चात सभी ब्राह्मण तो अपने घर चले गए। यहाँ नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रखे हैं कैसे, धेनो नाम नियोते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिनाद्रेन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरामृता। नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हो रखे हैं क्योंकि घर में लाला का जन्म हुआ है ना, इसलिए नंद बाबा आज संकल्प करते हैं धेनु नाम नियोते प्रादात। आज ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 2 लाख गायें संकल्प करके दे दी। धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। केवल गायों का दान नहीं किया, नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रखे हैं। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के अलंकार नंद बाबा दे रहे हैं। किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को चांदी दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। तिनाद्रेन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरामृत। ब्राह्मणों को दक्षिणा, केवल दक्षिणा और वस्त्र ही नंद बाबा ने नहीं दिए। तिनाद्रेन सप्तरत्नौघ, अन्न के साथ बड़े बड़े पहाड़ बनाए और संकल्प करके सभी ब्राह्मणों को अन्न का दान कर दिया। बोल नंद बाबा की। आज नंद बाबा इतने उपकारी बने हुए, सब पे उपकार कर रहे हैं। जो भी आता है सबको दान दक्षिणा दे रहे हैं। गोपियों ने जैसे सुना कि नंद के घर में लाला ने जन्म लिया है, 84 कोस से सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। सबने बड़े सुंदर सुंदर लहंगे पहने हुए, बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही गोपियां आई और गोपियां ने जैसे यशोदा माँ की गोद में जैसे लाला को देखा बड़ी प्रसन्न हो रही सभी गोपियां आशीर्वाद दे रही लाला को। और क्या दे रही है,
दे तो आशीर्वाद रही हैं लेकिन ले भी रही हैं। क्या कह रही हैं? ता आशीषः पर्युञ्जानश्चिरं पाहि इति बालके। गोपियों ने कहा कि जो तेरा बालक है ना यशोदा, ये जन्म जन्मांतरों तक हमारी रक्षा करे, क्योंकि गोपियां जानती है कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए आशीर्वाद भी दे रही है और कह भी रही है ता आशीषा पर्युञ्जानस् चिरम पाही बालके। अरे यशोदा, तेरा जो लाला है ना, ये जन्म जन्मांतरों तक हमारी रक्षा करे। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो रही कि इतने सारे लोग मेरे लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और नंद बाबा तो और ज्यादा प्रसन्न हो रखे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो लंकार धनम सूत मागध वंदिभ्यो सूत मागध बंदी जन जितने हैं सब मांगने के लिए नंद बाबा के पास आते हैं। बाबा, तुम्हारे घर में लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा इतने प्रसन्न है महाराज कि सबको, किसी को चांदी दे देते हैं, किसी को सोना देते हैं, किसी को हीरा दे देते हैं। घर में जो कुछ है सब कुछ लुटाने पे लगे हुए नंद बाबा। जब सबको सोना चांदी हीरा दे दिया तो जितने भी ग्वाल बाला जा रहे हैं रास्ते में आपस में पूछते हैं, भैया नंद बाबा ने तेरे को क्या दिया है? तो दूसरा कहते हैं, मुझे को चांदी की कटोरी दी है। वो कहते हैं, अरे तुझे चांदी की कटोरी दी है, मेरे को देखे देखो सोने की कटोरी दी है। तो जिसके पास चांदी की कटोरी थी उसने चांदी की कटोरी वहीं फेंक दी, दौड़ पड़ा नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने उसको भी सोने की कटोरी दे दी। आगे जैसे वो ग्वाला बढ़ा, उसने दूसरे को पूछा, तेरे को क्या दिया? उसने कहा, मुझे सोने की कटोरी दी है। तब तक दूसरा ग्वाला आया, तुझे सोने की कटोरी दी है? नंद बाबा ने मुझे हीरे के जवाहर दिए हैं। अब उसने सोने की कटोरी वहीं पे छोड़ दी महाराज। फिर दौड़ पड़ा वो नंद बाबा के भवन में कि उसको तो हीरे के दिए, मुझे भी हीरे के दो। नंद बाबा सबको ऐसे लुटा रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है रमा क्रीडन मभूल।